Hello, ladies. Good evening. How are you all? I hope you all are fine and I hope your Sunday went well. So, किस किसने चीट मील लिया है आज आज बताएंगे। ये टाइम पे सेशन रखने का मकसद यही था सो दैट मैं देख सकूं, मैं पूछ सकूं कि हाँ जी, संडे मीन्स अ चीट मील फॉर मेनी ऑफ यू। सो अब पहले तो मुझे बताएं कि किस किसने संडे खूब इंजॉय किया वीकेंड पे अपने चीट मील्स के साथ। और इफ़ यू मैनेज टू स्टे ऑन द ट्रैक देन दैट इज़ रियली रियली गुड। इसका मतलब है कि आप अपने वेट लॉस जर्नी के लिए को लेके काफ़ी सीरियस हैं, बल्कि बहुत ही सीरियस हैं। चलो भाई, आई हैड अ चीट मील, चलो अच्छी बात हो गया। और जिन्होंने लिया है कोई टेंशन की बात नहीं है, कैसे उसको कवर हो जाएगा वो भी हम समझ लेंगे, वो भी हम पूछ लेंगे। ओके, इतनी छोटी छोटी सी चीट मील्स की खैर होती है, वन मोमो इज़ फाइन, उसके कुछ नहीं होता, खैर होती है। अब ऐसा भी नहीं कि उसको डेली लेना शुरू कर दो, खैर। चलो भाई, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू कॉम्पनसेट अ चीट मील। ठीक है जी। सो बिकॉज़ खाना हम सबको बहुत पसंद है, कभी ना कभी क्रेविंग हो ही जाती हैं, पार्टीज़ हैं, फेस्टिवल्स हैं, फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, और चीट मील हो जाना दैट इज़ टोटली नॉर्मल। सो इसमें इफ़ यू हैव हैड और चीट मील ऑब्वियसली हम कभी भी इतने लंबे टाइम के लिए अपनी वेट लॉस जर्नी में मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई रोबोट्स हैं कि हमारा दिल नहीं करा या हम कहीं जाके सबको मना कर सकें। बिलीव मी, खुद तो हम जितने मर्जी डेडिकेट हो जाएं, पर ये जो पास वाले होते हैं ना, वो कह लेते हैं चलो खा लो, थोड़ा सा खा लो, इतने से खाने से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, डाइट कर रही हैं इसीलिए नहीं खा रहे हैं। सो ये जो बातें होती हैं हमारे आसपास वालों की, ये हमें मजबूर कर देती हैं कि हम चलो ले लें। सो फर्स्टली तो फर्स्टली तो मैं भी यही बताऊँगी कि सबसे पहले उसके हम उसको गिल्ट फ्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है? फिर मैं बताऊँगी कि हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एक तो होता है प्लान्ड चीट मील, दैट इफ़ यू हैड अ चीट मील फॉर लाइक इफ़ यू हैव बीन वेरी हॉनेस्ट थ्रू आउट 15 टू 18 20 डेज़ अपने डाइट प्लान को ऑनेस्टली फॉलो किया, तो आपकी बॉडी डिज़र्व करती है। इट्स नॉट डिमांड, इट्स डिज़र्व कि आप अपनी बॉडी को इतना तो चेरिश करें, अपने टेस्ट बस्ट को इतना तो टेम्पर करें कि आप एक अच्छा सा चीट मील लें। और फॉर मी दैट चीट मील इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल, ठीक है? चाहे उसमें आप जंक खा लें, चाहे मीठा खा लें, गो फॉर केक्स, आइसक्रीम्स, फ्राइड आइटम्स, वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर, लेकिन वो 15 से 20 दिनों का गैप के साथ होना चाहिए, ठीक है? अब और वो खा लिया, ठीक है? उसमें तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि उसको एन्जॉय कर लिया, ठीक है? अभी उसको गिल्ट फ्री कैसे रखना है, इससे पहले मैं एक आपको सडन चीट मील के बारे में पहले बता दूँ कि एक हमारी अच्छा खासा हमारा वीक चल रहा है, उसके बीच में एक टी पार्टी आ गई है या कहीं बाहर गए हैं शॉपिंग पे या कहीं पर भी, और हमें कुछ वहाँ पे खाना पड़ गया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्टली हेल्दी ऑप्शन पिक करें, ठीक है? सेकंडली अगर हेल्दी ऑप्शन पिक करने के बाद भी आपको मतलब हेल्दी ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपने कंट्रोल्ड चीट मील करना है। ये नहीं कि अच्छा अब हो तो गया है तो बस मैं अब चक दे भड्डे कर दूँ, मैं अब खा ही लेती हूँ, ये भी खा लेती हूँ, नहीं। उसको भी अगर आप कंट्रोल्ड मील कर लेंगी तो वो काफ़ी हद तक आप अपने ट्रैक पर वापस रह जाओगे। ठीक है, अच्छा अभी द फर्स्ट स्टेप आफ्टर यू हैड अ चीट मील, अभी तो मैंने पहले बता दिया ना कि अगर एक ले लिया है या लेना पड़ गया है तो क्या-क्या हो सकता है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ योर नो गिल्ट। The first and the most important thing after if important thing is do not feel guilty after you had a cheat meal. आपको पता है गिल्ट गिल्ट जो होता है ना, वो आपको मेटाबॉलिज्म स्लो करता है और मोटिवेशन भी डाउन हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो क्या होता है कि अगर हर चीज़ से हमारा मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होता है, हमारी सोच से भी होता है। अगर हम हैप्पी होते हैं तो डिफरेंटली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, अगर हम सैड होते हैं तो और तरह रिस्पॉन्स करती है। इसी तरह अगर हम गिल्ट में होते हैं तो हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्सिव, वो हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं, फटाफट उस चीज़ के अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर देते हैं। और मोटिवेशन इससे डायरेक्टली लिंक्ड होती है।
एक दिन खा लिया है तो अब सोच अब तो मैं कर ही नहीं सकती, अब तो खराब हो गया है, चलो जी अगर थर्सडे को एक चीट मील ले लिया ना, चलो जी फ्राइडे सैटरडे संडे तो बर्बाद करें, मंडे से शुरू करूंगी। एंड दैट मंडे तक आप अपनी वेट लॉस जर्नी की बिल्कुल तबाही मचा चुके होते हो, ठीक है ना? सो इसमें सबसे पहले टेल योर सेल्फ दैट आई एंजॉयड इट एंड नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक। जैसे कि एक टाइम सैलेड खाने से आप पतले नहीं हो जाते हो, उसी तरह से एक टाइम का चीट मील लेने से आप मोटे भी नहीं हो जाते हो। ठीक है, इस चीज़ को रियलिस्टिक सोचें तो इजी ज़बान में मैंने आपको बता दिया है कि डोंट थिंक सो मच ऑन इट कि नहीं जी ये हो अच्छा अब तो हो गया है, अब वही बात है, थर्सडे से शुरू किया है तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो बर्बाद करके मंडे से करेंगे। ठीक है, और मंडे के बाद अगर ट्यूसडे को दोबारा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो फिर तो वो फिर पानी में चला गया सारा कुछ। तो इससे बेहतर है वो जो थर्सडे को किया था वो एक मील पे स्टॉप करके नेक्स्ट मील से अपने ट्रैक पर आ जाओ, ताकि अगर ट्यूसडे को भी कुछ अप एंड डाउन अगर करना पड़ा है तो वो आपको इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 इज नो गिल्ट, देन स्टेप नंबर 2 इज हाइड्रेट स्मार्टली। okay, so increase your water intake, 2 extra glasses after the cheat meal। अगर आप ले लेते हो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू करो। पानी बॉडी से सोडियम और ब्लॉटिंग को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू हैड पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल या बर्गर लिया है, ठीक है, एक्सेसिव कार्ब्स चलेगा और बॉडी ने जो है वो कार्ब्स के साथ फ़ौरन वेट पुट ऑन पानी पकड़ लिया और वेट पुट ऑन करना शुरू हो जाता है, उसी टाइम आपको ब्लॉटेड फील होना शुरू हो जाता है। सो जब आप अपनी वाटर इनटेक अच्छे लगते हो या सिंपल वाटर ले लो या आइदर जस्ट स्क्वीज अ लेमन इन इट, ठीक है, तो आपकी बॉडी से सोडियम लेवल निकलना शुरू हो जाएगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा बॉडी से, और वो आपका जो आपको सो कॉल्ड ब्लॉटेड फीलिंग आती है वो आपकी कम हो जाएगी। एक सबसे जो स्टूपिड बात मुझे लगती है ना, स्टूपिड ही कहूंगी, स्टूपिड बात जो मुझे लगती है ना वो होता है कि चीट मील लेने के बाद अगले दिन स्केल पे खड़े हो जाना। आई स्वेयर मुझे इतना गुस्सा आता है इस बात पे कि भई जब आप वेट लॉस जर्नी में नहीं थे, तब आप इतने पराठे चढ़ा रहे थे, तब आप इतना जंक खा रहे थे, हर मील के साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे थे, तब तो नहीं है कि ग्लास कोल्ड ड्रिंक का पी के आप वेट मशीन पे चल रहे थे। तो एक चीट मील करके आपको फटाफट याद आ गया कि मैंने सुबह वेट कर लिया, हाँ, मेरा वेट 400 ग्राम बढ़ गया है। भई देखो, बढ़ेगा तो अगर आप 2 ग्लास पानी पी के भी चढ़ जाओगे वेट मशीन पे तो वो आपका बढ़ जाएगा। बॉडी ऑब्वियसली जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका वेट जाएगा और बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स तो करेगी। सो प्लीज़ वेट चेक करना छोड़, मैं तो अब ये कहना पहले तो मैं कहती थी ना 15 डेज़ के बाद करो, अब मैं अपने मेंबर्स को कहने लगी महीने बाद वेट चेक करो। भाई स्केल इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वेट मशीन आपके लिए अकेला स्केल नहीं है। आपके लिए इंचेस एक स्केल है, आपके लिए आपके कपड़े एक स्केल हैं, आपके लिए शीशा एक स्केल है। अगर शीशे में खुद को दुबले लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो तो दैट्स इनफ। अगर आपकी मोबिलिटी बेहतर होगी है, बेंडिंग बेंडिंग होना मतलब झुकना, खड़े होना या इजी मोबिलिटी है, चल वॉक सिंपल वॉक की स्पीड तेज हो गई है, ये सब आपकी अचीवमेंट्स में आता है। सो प्लीज वेट को स्केल से तोलना छोड़ दो। कोई नहीं पूछता कितने कितने किलो की हो, वो यही कहेगा कम लग रही हो, देखने में पहले से कम लग रही हो। ठीक है, अच्छा जी, देन कम्स स्टेप नंबर 3 अगर इसको कहें या मैं जिसके बारे में कि बैलेंस योर नेक्स्ट मील। अब चीट मील हो जाता है, उसके बाद मेरे पास मैसेज आ जाता है, मिस मेरा ना चीट मील कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट मील स्किप कर दूँ? अब मैं ऐसा क्या खाऊँ कि मेरा मील बैलेंस हो जाए? एक बात माइंड में रख लें, अ चीट मील कैन नॉट बी कॉम्पेंसेट बाय एनीथिंग। वो जो खा लिया है वो कैलोरी इनटेक आ गया है बॉडी में, अब वो गायब तो नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, आप कह लो बेली वो सो कॉल्ड बेली कटर तो फैट कटर ले लो, वो कुछ भी नहीं कैंसिल कटने वाला आपकी बॉडी से। एज लॉन्ग कि आपने बस ये करना है कि नेक्स्ट मील से अपने ट्रैक पे वापस आ जाओ। नेक्स्ट मील शुड बी लाइट एंड फाइबर रिच, सैलड्स, वेजिटेबल, क्लियर सूप, ग्रिल्ड फूड, या ताकि डाइजेशन स्मूथ रहे, कुछ इस तरह की चीज़ ले लो। स्किप करने का कोई मुझे सेंस समझ नहीं आती, ना मुझे ऑप्शन समझ आता, ना हम उसको कवर कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्किपिंग योर मील्स। ठीक है? अब इसके बाद अब आपने जैसे ही अपने नेक्स्ट अच्छा अगर ये सब चीज़ें वेजिटेबल्स और क्लियर सूप ये नहीं भी लेना तो सिंपल जो आपके लिखा हुआ है मील प्लान में वो ले लो।
हाँ, अगर भूख नहीं लगी तो उसमें से कुछ कम ले लो, वो एक दैट्स समथिंग एल्स इफ यू आर नॉट हंग्री। लेकिन आप अब ये सोच लें कि नहीं जी मैं उस अपने मील को स्किप करके कवर कर लूँगी, तो दैट आई विल जस्ट से कि आप अपने अपने आप को डॉज कर रहे हो, ठीक है? ओके, फिर आ जाता है कि एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में ये नहीं है कि भाग-भाग के दोबारा से क्लास लेने लग जाओ, या यू कैन गो फॉर लाइक वॉक पे चले जाओ या कुछ कर लो। थोड़ा लाइट फील करने के लिए ज़रूर आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ अनएक्सपेक्टेडली, अगर आपने एक समोसा खा लिया है 280 कैलोरी का, तो ऑब्वियसली आप वो 280 कैलोरी नस-नस के भाग-भाग के उसको नहीं निकाल सकोगे फ़ौरन से फ़ौरन। क्यों? क्योंकि अगर वो निकल भी गई 280, तो अगले मील में आपको दोबारा से खाना है, तो वो कवर अप आपकी हायर साइड पे रहेगी ही रहेगी। मोर ओवर, जो समोसे का ऑयल है, वो आप 240 कैलोरीज़ में अपनी बॉडी में से नहीं निकाल पाए हो। ठीक है? सो जस्ट एज़ एड अ लाइट एक्टिविटी, नॉट एज़ अ पनिशमेंट, जस्ट अ स्मार्ट मूव। चीट मील के 4 टू 5 आवर्स के बाद 20-30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर लो या लाइट सा कार्डियो कर लो। मूव मोर सो दैट यू बर्न मोर। सिर्फ़ इस पॉइंट पे। इट्स नॉट कि मूव मोर कि आप अपने वो खाया हुआ समोसा पूरा-पूरा बर्न आउट कर लो, वो नहीं हो सकता, ठीक है ना? कोई भी चीट मील कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उसमें हम ये कर सकते हैं दैट बूस्ट योर प्रोटीन। ठीक है? प्रोटीन कीप्स यू फुल एंड स्टेबलाइज़ योर ब्लड शुगर। ठीक है? अगर कार्ब्स इनटेक ले लिया है या फ्राइड आइटम ले लिया, तो अगर अच्छी वाली प्रोटीन इनटेक ले लेंगे 1 से 2 मील्स में हम, थोड़ी हायर साइड पे भी ले लेंगे, तो कम से कम आपकी ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगी, जो कि टोटली कार्ब्स के साथ स्पाइक करती है। सो कि अगले मील्स में आप ये कोई भी प्रोटीन की सोर्स ले लें, एग, चिकन या टोफू या पनीर या दाल, ये इंक्लूड कर लें। ठीक है? सिंपल एक सैलेड बाउल के साथ सिंपल प्रोटीन सोर्स लेके बैठें, सो दैट आपके जो है बॉडी से जो कार्ब्स हैं वो ऑलरेडी अगर एक्सीड हुए हैं, तो प्रोटीन लेके आप लाइटर फील करने लग जाओगे जल्दी। ठीक है? और उसके बाद व्हाट व्हाट आई फोकस ऑन दैट गो फॉर प्लान्ड चीट मील्स। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि प्लान्ड फॉर अ चीट मील आफ्टर 15 टू 18 डेज़। ठीक है? ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे ऑन पॉइंट बात होती है कि अगर आप प्लान्ड लेते हो, इस लालच में आप अपने आराम से 10-15 डेज़ गुज़ार लेते हो। ठीक है? कि नहीं जी, अच्छा जी 15 दिन के बाद मैंने लेना है, जिसमें मैंने मीठा भी खाना है, फ्राइड भी खाना है, जंक भी खाना है, अपना फ़ेवरेट फूड भी खाना है। ठीक है? अच्छा, इन बिटवीन अगर आपको दिल कर रहा है, तो वो जो आपका माइंड में फंसा हुआ है ना, जो भी मील है, उसको आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आप उसको हेल्दी वे में ले लो, या अपने जैसे आइसक्रीम का अगर दिल कर रहा है, नहीं रुका जा रहा है आइसक्रीम के लिए, जस्ट जस्ट गो फॉर 2 टू 3 टेबलस्पून्स, कि आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, और अपने आप को स्टार्व मत करें इस चीज़ के लिए। डोंट स्टार्व योरसेल्फ कि नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, मैं डाइट पे हूँ, नहीं खाना, नहीं खाना। इतना जितना रोकोगे, उतनी आपकी बॉडी रेज़िस्ट करेगी, उतना आप अपने आप को मुश्किल में डालोगे। सो जस्ट गो फॉर व्हाटएवर यू वांट टू हैव। इन बिटवीन अगर दिल करने लग जाता है, क्रेविंग्स इज़ ठीक है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन एक वो बिंज ईटिंग होता है ना, कि अब खा लिया, दोबारा फिर खा लिया, तब फिर खा लिया, वो मसला करेगा आपके लिए। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने लिए प्लान्ड चीट मील्स लें। अगर आप प्लान करके चीट मील करेंगे, तो ट्रैक पे रहना भी बहुत ईज़ी हो जाता है। ठीक है? इसके बाद कुछ रूल्स हैं चीट मील के लिए, ठीक है? फर्स्टली, इट शुड बी अ चीट मील, नॉट अ चीट डे। ठीक है जी? अगर हमें वही बात आ गई कि आफ्टरनून में या इवनिंग में हमें कहीं पे चीट करना पड़ गया, या हमने कर लिया है चीट, तो हमें होता है कि अच्छा अभी आज का दिन तो ख़राब हो ही गया, अब मैं रात को भी खा लेती हूँ, अब मैं ये भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेती हूँ, ढेर सारा जंक कर लेती हूँ, अब मैं कल से ही करूँगी। नो, उसको प्रॉपर्ली चीट मील पे ही रहने दें। और अगर अगर आप चीट मील ले रहे हैं, तो एन्जॉय इट फुली, उसको फुली एन्जॉय करें विदाउट एनी रिग्रेट। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहती हूँ कि इमीडिएटली रिटर्न टू योर रूटीन, अपने नेक्स्ट मील से ट्रैक पर आ जाओ, सो दैट आपकी ट्रैक, प्रोग्रेस और कंसिस्टेंसी से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने एक हफ्ते से अपने आप को पुश ऑन किया था, तो फिर मैंने एक दिन खा लिया, तो मेरे से अब व्हाट्स ओके जी, कंटिन्यू करेंगे हम कि हमें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना है और कंसिस्टेंट रहना है।
ठीक है। अच्छा जी, अब माइंडफुल ईटिंग टिप में अगर आपको बताऊँ कि व्हाटएवर यू आर हैविंग इट, ये मैं माइंडफुल ईटिंग नॉट जस्ट फॉर चीट मील कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात भी बता रही हूँ कि व्हेनेवर यू आर हैविंग योर मील्स, सो जस्ट मेक इट योर हैबिट, ईट स्लोली, च्यू प्रॉपर्ली एंड एन्जॉय योर द टेस्ट। हमें आदत हो गई है मोबाइल या टीवी सामने रख के खाने की, हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या क्या खाया है, या कितना खाया है, या किस तरह से खाया है। सो प्लीज़ इसको एन्जॉय करें, अपने टेस्ट बड्स को एक-एक बाइट को टेम्पर करें, और सो दैट आप प्रॉपर्ली च्यू करेंगे, अच्छी डाइजेशन होगी, आप एन्जॉय करेंगे, आपका माइंड उस चीज़ के बारे में सैटिस्फाई हो जाएगा। जब हम माइंडफुल होते हैं ना, तो हम ओवर ईटिंग से बच भी जाते हैं। कभी-कभी हमें अपना ही जो डाइट वाला मील होता है वो लेके भी सैटिस्फैक्शन नहीं होती। क्यों? बैक ऑफ द माइंड लिखा रखा होता है इतना थोड़ा-सा तो खाना है, इससे कहाँ ही पेट भर जाएगा, इतना रूखा-फूखा खाना है, सैलेड इतने बोरिंग है। हमारी ये सब चीज़ें हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारी सेंसेस सुन रही होती हैं, फ़ील कर रही होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिस्पॉन्स करने लग जाती हैं। अगर आप ये चीज़ें सोच के खाएँगे, तो आपको जहाँ पे 4 घंटे बाद भूख लगनी थी, वहाँ पे आपको 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। सो आपने अगर अपने बॉडी को, अपने आप के सामने की प्लेट को देख के पहले कह दिया, वाओ, बहुत हेल्दी लग रहा है, मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं फुलफिलिंग भी खा रही हूँ, ठीक है, मेरी प्लेट में कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन, ऑब्वियसली वी लुक स्टूपिड अगर हम ये बातें करेंगे प्लेट सामने रख के, लेकिन एक इट्स जनरल टॉक जो हम देख के अपनी प्लेट प्रिपेयर करते हुए भी रख सकते हैं, कर सकते हैं कि जी मेरी प्लेट में हर बेसिक फूड इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी वेट लॉस जर्नी में इम्पॉर्टेंट होता है। सो जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, या हमें सेटिस्फैक्शन जल्दी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। सो द फाइनल मोटिवेशन अगर मैं कहूँ कि चीट मील इज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, इट हैज़ टू बी देयर। मैं कभी नहीं कहती, मैं ना ही मैं इतनी जालिम हूँ कि मैं आपको कह दूँ कि नहीं जी चीट मील नहीं होना चाहिए। चीट मील होना चाहिए, और उसको आपने फुली इंजॉय करना है। ठीक है, और इंजॉय करने का मतलब ये है कि आपने उसको प्लान किया, इंजॉय किया, मेरी तरफ से उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई विल नॉट से कि हो आपने आइसक्रीम भी खा ली और आपने केक भी खा लिया, तो आपने बर्गर भी खा लिया। लो जी, ये मेरी तरफ से उसमें कोई मसला नहीं है। अगर अब मैं कह दूँ, और जैसे फॉर लाइक मैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में अगर बात करें, तो अगर आपने मोमोज़ खा लिए, वो चीट में नहीं आता है अगर आप उसको हेल्दी वे में कर रहे हो। अगर दूसरी साइड पे अगर आपने बिरयानी खा ली है, तो वो चीट मील नहीं होता है, पुलाव चीट मील नहीं होता है। सो हेल्दी वेट लॉस में, हेल्दी जो लाइफ़स्टाइल होता है, इसमें ये चीज़ें सेंसिबली ऐड करते हैं। हाँ, अगर आप कोई बहुत डीप फ्राइड खा रहे हो, ठीक है, या आप कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, वो चीज़ आपकी चीट में जाती है, अनहेल्दी ऑप्शंस आपकी चीट मील में जाती हैं। सो चीट मील इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। अगर 15-18 डेज़ में एक दफ़ा आप ऑफ ट्रैक हो गए हो एक मील के लिए, दैट इज़ टोटली नॉर्मल। इट डज़ नॉट चेंज एनीथिंग, योर कंसिस्टेंसी डज़, ठीक है? आपके वही बात है कि एक दफ़ा खाने से ना हम मोटे होते हैं, ना पतले होते हैं। ठीक है? सो यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर क्रेविंग्स, आप कंट्रोल कर लेते हो। मेरे जहाँ आई कैन सी सो मेनी नेम्स हियर जिन्होंने अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल करना सीखा है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, जो बताएँ मुझे यहाँ पे मैसेज करके, सो दैट बाकियों को भी आइडिया हो जाए कि आप अपनी क्रेविंग्स को कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाती हैं जब आप अपने वेट लॉस जर्नी को पॉज़िटिव रखते हो, उसको बर्डनाइज़ नहीं रखते। येस, आप उसको बर्डनाइज़ नहीं रखते। आप ये नहीं सोचते कि जी अब मैंने तो अब मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया है, तो मुझे तो अब ये रूखा-फूखा खाना पड़ जाएगा। आई एम श्योर मेरे मेंबर्स अब एजुकेट हो गए हैं इस चीज़ के लिए कि इट्स नॉट अबाउट द डाइट प्लान, इट्स नॉट अबाउट द वेट लॉस, इट्स अबाउट द लाइफ़स्टाइल। वेरी गुड। सो चीट मील का स्पेसिफिकली मैंने आज थोड़ा-सा लेट इसलिए रखा ताकि मुझे पता चले कि अगर आपने चीट मील किया है तो प्लीज़ मेक इट अ गिल्ट फ्री, नो क्रेविंग। वेरी गुड मिस सुनीता। सो मेक इट अ गिल्ट फ्री मील, अपना एन्जॉय करें। द गुड थिंग इज़ दैट नेक्स्ट मील से ट्रैक पर आ जाओ और उसके बारे में सोचना बंद करो। दैट्स रियली गुड शफ़क़, और आपके तो स्वॉप्स भी बहुत हेल्दी होते हैं। आप बहुत हेल्दी स्वॉप्स लेती हैं, इस चीज़ के भी बारे में मुझे आइडिया है।
सो दैट इज़ ऑलमोस्ट डन जो मैंने आज के बारे में बात करना था। आई होप ये क्विक सेशन जो था चीट मील्स का अच्छा रहा आप लोगों के लिए। एवरी संडे आई यू डू यू बिलीव लेडीज़ कि मैं सैटरडे नाइट से सोचना शुरू होती हूँ कि मैंने आज किसके बारे में बात करनी है, किस बारे में, किस बारे में, किस बारे में बात करनी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव बात आपके साथ करूँ जो आपके माइंड में बैठ जाए एटलीस्ट। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ रिगार्डिंग एनी टॉपिक आप मुझे बता सकते हो पर्सनल में आके भी। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल्स पे एक दफ़ा चक्कर लगा के चेक कर लो कि क्या 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 हम बात कर चुके हैं। मतलब एवरी संडे आई कम अप विद न्यू टॉपिक। सो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हुए हैं। सो प्लीज़ आप चेक करें, और इफ़ यू वांट मी टू स्पीक अबाउट एनीथिंग आप उसके बारे में कर सकते हो। थैंक यू आयशा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। सो I mean, oh, again, biryani is not a cheat meal, भाई करीम उनेसा उनेसा बिरयानी इज़ नॉट अ चीट मील। मैं तो बिल्कुल नहीं इसको चीट मील्स कंसिडर करती, एज लॉन्ग कि वो आपने खुद बनाई है तो आपने सेंसिबल वे में बनाई है, उसमें आपने बहुत 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 ज़्यादा सैलड नहीं खाना खा के बाकी। अच्छा ठहरो मैं चेक करती हूँ मैसेज। मैम अगर सैलड नहीं खा रहे, कंट्रोल में है एंड भूख भी नहीं लग रही तो सैलड खाना इंपॉर्टेंट है। सैलड खाना एज इन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं कि सैलड से आपका वेट लॉस होता है। एक तो ये कि आपको आप फुलफिलिंग हो जाता है, सैलड के साथ पेट आपका भर जाता है। सेकेंडली एक एक्स्ट्रा फाइबर ऐड हो जाता है। जितना फाइबर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में रखेंगे ना उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर एज लॉन्ग आपको ये इश्यूज नहीं हैं तो आप बिल्कुल ईजी हो जाएं, आप छोड़ दें कुक्ड सब्जी जैसी। मैं कहती हूँ जैसे अब सर्दियाँ हैं तो मुझे ये वेरी ऑफन ये सवाल आना शुरू हो जाएगा कि सर्दी में हमें सैलड नहीं खाया जाता। तो व्हाट आई टोल्ड देम गाइड देम इज कि घिया, कद्दू, करेला, टिंडा, भिंडी टाइप की जो सब्जी होती है, मेक इट इन मिनिमम ऑयल फॉर यू। अब एक साथ 2 से 3 दिन के लिए बना लें, और पहले अपने मील से पहले 5 to 6 टेबल स्पून आप वो एज एन मतलब सैलड के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। फर्स्टली इट हैज़ टू बी ऑयल फ्री, मिनिमम ऑयल के साथ। प्रॉपर उसका करी बना लो ना, वेजिटेबल करी जैसे बनी होती है वो बना लो। और सेकेंडली कि मील से थोड़ा पहले खाना है। ओके, नाउ आई एम क्लियर। लास्ट आई थिंक नो इट्स नॉट अ चीट मील, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा मैम वेट अप डाउन है बट आई लुक गुड इन फ्रंट ऑफ मिरर। बस तो फिर इससे और क्या चाहिए। वो स्टोरी नहीं थी, मिरर मिरर टेल मी द हु इज ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। तो ये शीशा सबसे ज़्यादा सच बोलता है, बिलीव मी। इस पे यकीन करें। और कपड़े खुले हो रहे हैं तो इस पे तो और लेडी से ज़्यादा तो खुशी और किसी और की हो नहीं सकती। के लिए इंडिया जा रही हूँ, कोई बात नहीं सुनीता, इंजॉय करके आना ढेर सारा। एंड मैम एक्सरसाइज का रोल भी तो है कोई, हमें 2 टाइम करना चाहिए। मीन्स अगर इफ़ यू हैव अ गुड स्टेमिना आप 2 दफ़ा कर लो, एट द मैक्सिमम 2 दफ़ा कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना। बॉडी भी आखिर एक मशीन है, उसको इतना चला चला के बिल्कुल ही ना कर लेना, लेकिन 2 टाइम्स इज़ ऑल फाइन। राइस कितना खाना है मैम? राइस इज थ्राइस अ वीक एट द मैक्सिमम। एंड टी तो आप डेली ले लो, चाय से तो मैं नहीं रोक सकती, तो मैं आपको क्यों रोकूंगी। आई एम ऑल ओके विद दैट कि अगर आप लो फैट शुगर फ्री मिल्क की चाय ले रहे हो तो लो फैट मिल्क एंड शुगर फ्री चाय ले रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। मैम डाइट प्लान है वो नहीं कर रही, जो भेजा है वो करी हूँ। भेजा था वो करी हूँ तो क्या चलेगा? है वो नहीं कर रही। जहाँ ठीक है कोई भी कर लें, वो कोई इश्यू नहीं है। और अगर कोई भी कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी डाइट प्लान है, एज लॉन्ग कि अब ये ना सोचना कि मेरे पे दूसरा वाला डाइट प्लान किया था तो मैं जब भी शुरू करूंगी वो सेकंड वाला डाइट प्लान मेरे पे असर करेगा। ऐसा नहीं होता। बॉडी बहुत क्लेवर होती है, हर दफ़ा वो डिफरेंटली रिस्पॉन्स करती है उसी डाइट प्लान पे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डाइट प्लान है तो उसमें से ये करें कि जो भी आप खा रहे हो या आप जो प्लान कर रहे हो इस वीक का, तो उसमें से आप उसका पोर्शन पिक कर लो कि रोटी है तो कितनी, राइस है तो कितना, दाल है तो कितना, सब्जी है तो कितनी, एग्स हैं तो कितने, चिकन है तो कितना। इस सब के अकॉर्डिंगली आप उसको उस चार्ट में से ये रहा सकते हो, ले लो। कितने दिनों में दिखता है? मुझे 9 डेज हुए हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है ना। अच्छा भावना ये बताएं कि 9 दिनों में आपने कितना वेट गेन किया था जब आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुई थी? तब हर 9 दिनों बाद, 10 दिनों बाद कोई आपका वेट पुट ऑन हो रहा था? सालों का चढ़ा हुआ वेट 1.5 दिनों में नहीं जाता, सो डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है।
तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मैजिक हो जाएगा 9 दिनों में, 10 दिनों में। और आई थिंक आपके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इशू होता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद रहती हैं अपनी मेंबर्स की। सो अगर आपके साथ इश्यूज हैं तो थोड़ा रियलिस्टिकली लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें, सो दैट आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और डेफिनेटली करेगी। अच्छा जी, डिटेल चबाती इज़ नॉट हेल्थ, इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ लिखना चाहते हो। अच्छा जी, इफ़ इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ तो नेचर ने इसको स्टेपल फूड क्यों बताया है? ये बता दें। आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो देयर इज़ समथिंग बेनिफिशियल फॉर अस। इट्स लाइक इट्स अ स्टेपल फूड इन साउथ एशियन कंट्रीज़, व्हाई सो? इट इज़ इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवरसेल्फ। ठीक है? इसके साथ-साथ इट इट गिव्स एनर्जी, इट इट फुलफिल्स अस। ठीक है? हमारा मतलब मेंटल सैटिस्फैक्शन भी ठीक रहता है कि जी हमने रोटी खाई है, ये किया है, वो किया है। एक्स वाई ज़ेड जो भी कह रहे हैं वही, जैसे मैंने एक पहले किया था कि हर चीज़ हर एक के लिए ऑथेंटिक नहीं होती। उसके पीछे किस बात पे उसने उन्होंने स्टोरी की है, वो बात आपको जानना ज़रूरी होती है। चेंजेस, अच्छा जी, नहीं पहले भेजा था, ठीक है। डियर स्टीविया बिल्कुल और थोड़ा-सा भी स्टीविया वेट बढ़ाती है। स्टीविया बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ाती। I've been on myself, अपनी बात कर रही हूँ। I've been on sugar free tablets, stevia, Kendral, Sucral. I've been into this since last 19 years. ना वेट गेन होता है, ना वेट लॉस होता है, ना आइज का इशू होता है, ना मेमोरी का इशू होता है। सो दीज ऑल आर मिथ्स। ठीक है, मेरी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, आईसाइट भी अच्छी है। ठीक है, और ना वेट बढ़ता है। वेट तो खैर मेरा वैसे ही बढ़ जाता है, वो उसका मसला नहीं है। चिया सीड्स कैसे खाते हैं? हाफ ग्लास ऑफ वाटर, एड 1 tablespoon ऑफ चिया सीड्स इन इट, सोक इट फॉर ओवरनाइट। मॉर्निंग में हाफ ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, उसी पानी में आधे ग्लास चिया सीड्स वाले पानी में डालोगे आप। ठीक है, और उसको कंज्यूम कर लोगे, ये आपका चिया सीड ड्रिंक बन जाएगा। मील एंड टेक दैट प्रोटीन इन अदर टाइम, यस दैट्स टोटली फाइन। अगर आप उस पूरे दिन में कहीं पे भी कवर अप कर देते हो तो दैट्स ओके, उस दिन का पोषण करेंगे। वेलकम मिस यास्मीन। मैंने शुगर रोटी चावल सब छोड़ दिया है, 14 डेज हो गए हैं। ठीक है फ़ायज़ा, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो ऐसा कोई ज़ुल्म नहीं कराती, ना रोटी छुड़वाती हूँ, ना चावल छुड़वाती हूँ। हाँ, शुगर इज़ व्हाइट पॉइज़न। 4 केजीज़ लूज़ हो गया, बहुत अच्छी बात है। कब तक छोड़ लेंगी? 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, ठीक है? 2 महीने, उसके बाद दोबारा इन चीज़ों पे आएँगी? वेट किस तरह से बढ़ेगा, ये मुझे आके बता देना, ठीक है? क्योंकि दैट्स नॉट एन हेल्दी वे टू लूज़ वेट। चलें जी, ओके मिस्टर यास्मीन, आपकी डिटेल्स आई हुई हैं मेरे पास। आई विल शेयर द राइट प्लान सून विद यू, फिर हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ये मैं ड्राई फ्रूट रात को लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, दैट इज़ टोटली फाइन। बॉडी पेन्स कितने दिन तक रहती हैं? 4 टू 5 डेज़, 4 टू 5 डेज़ तो रहती ही हैं। ओवन में गरम करें, बिल्कुल करें, ओवन में करें, जहाँ मर्ज़ी करें, कोई मसला नहीं है। चलें भई, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे लेडीज़। आज तो क्यूरीज भी आंसर कर दी मैंने, और चीट मील्स को भी गिल्ट फ्री समझा दिया है। रेस्ट अगर कुछ मिस हो गया है सो यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स विद इन अ वीक, इसी की रिकॉर्डिंग आ जाती होती है ग्रुप में, आप चेक कर लिया करें। और मैसेज ज़रूर किया करें कि किस तरह का ये जो संडे सेशन होते हैं, दैट इज़ टोटली फॉर यू गर्ल्स। ठीक है, कि हम एक एंगेजमेंट, एक कनेक्शन रखें आपके लिए। टाइमिंग का मैं इसीलिए नहीं आपको डिस्ट्रिक्ट करती, बिकॉज संडे इज़ बिजी फॉर मी टू। सो मुझे ये होता है कि मैं किसी भी टाइम बैठ जाऊँ, मुझे पता है मेरे प्यारे से मेंबर्स आ जाएंगे मुझे मिलने के लिए। थैंक यू। सो ये ऑफिशियल नंबर पे भी भेजिएगा कि किस तरह से आपका सेशन ये अच्छा रहा, या एवरी संडे सेशन इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हाउ इन्फॉर्मेटिव इज़ एंड हाउ मोटिवेशनल इज़ फॉर यू। हैव अ वेरी गुड, क्या कहूँ, हैव अ वेरी गुड नाइट ये कहूँगी, क्योंकि डे तो ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, सो गुड नाइट फ्रॉम नाउ। कल मिलेंगे। gear up yourself for a new start of the week, and I'll see you tomorrow। मेरे मॉर्निंग वाले मेंबर्स सुबह मुझे मिलेंगे 8:30 पे। टेक केयर, बाय बाय।